आता पपड़ाज के अपनी कुल देवी के दर्शन करने के लिए। अरावली की शांत पहाड़ियों के बीच जहां श्रद्धा और विश्वास सदियों से जीवित है, वहीं स्थित है राजस्थान का प्रसिद्ध पवित्र धाम और हमारी कुलदेवी पपलाज माता का मंदिर। हमारा सफर राजस्थान की ओर। हमारे रीति रिवाज का पालन करते हुए मैंने अपने हाथों पैरों में रात में ही मेहंदी लगा ली थी। राजस्थान की परंपरा में भोग सिर्फ भोजन नहीं होता, बल्कि श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक होता है। प्रेम, मन और भक्ति के साथ हमने माता रानी के लिए प्रसाद बनाया ताकि हमें माँ का आशीर्वाद मिल सके, और सारा सामान बांध के और प्रसाद को लेकर के हम निकल पड़े अपने सफ़र राजस्थान की ओर। बैटरी रिक्शा से हम पहुंच गए थे मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन से हम पहुंच गए थे इंडियन रेलवे, ताकि हम मंदिर पहुंच सकें। तो हम आ चुके हैं स्टेशन पे। ये ट्रेन जो आप देख रहे हैं, यही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी, और हम बहुत ही उत्साहित हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो चलिए मेरे साथ ट्रेन के अंदर। स्लीपर ट्रेन जो कि रिजर्वेशन करवाया था, सभी ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और ट्रेन भी चल पड़ी है। हम लाए थे अपने घर से ही खा पी के दूर करो, सब्जी निपट जाएगी। घर का स्वादिष्ट बना हुआ भोजन और ट्रेन का सफ़र, मज़ा ही आ जाता है। सो ट्रेन ने अपनी पूरी रफ्तार ले ली है और मैं खिड़की के किनारे बैठ गई हूँ। थोड़ी देर तक मैंने खिड़की के पास बैठ के सफ़र का आनंद उठाया, और फिर हो चुकी थी रात और सभी बहुत थके हुए थे। ट्रेन स्लीपर थी, तो हम सभी अपने अपने स्थान पर लेट गए और मैं थोड़ा एंजॉय करने लगी। हम स्टेशन दौसा स्टेशन है ये राजस्थान का, और इस स्टेशन पे हम लोग उतरे हैं करीब 1:45 पे। अब यहाँ से हम जाएंगे माता के मंदिर। ये मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं सामने। राजस्थान की पारंपरिक झलकियाँ स्टेशन पर देखने को मिली और मन बहुत उत्साहित हो गया था, क्योंकि आधी रात का समय है, तो हम स्टेशन से बाहर नहीं निकले। हम वेट कर रहे थे सुबह होके मंदिर जाएंगे। भोर होते ही हम निकल पड़े स्टेशन के बाहर, और हमने ले लिया था एक ऑटो रिक्शा। हमने किया सूर्य देवता को प्रणाम और निकल पड़े अपने सफ़र की ओर। सुबह का नज़ारा बहुत ही मनमोहक और अद्भुत है। जैसे जैसे अरावली की पहाड़ियाँ करीब आ रही थी, वैसे वैसे प्रकृति के अद्भुत और मनमोहक दृश्य मन को अपनी ओर खींचते ही जा रहे थे। ऊंचे पर्वत, शांत वादियाँ और प्राकृतिक सौंदर्य, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति स्वयं अपना दिव्य रूप दिखा रही हो। चट्टानों वाले पथरीले पहाड़ों से गुजरते हुए अब माँ का मंदिर और करीब आता जा रहा है। मन में श्रद्धा, उत्साह और एक अलग ही शांति महसूस हो रही है। और आखिरकार माँ के दरबार में हम पहुँच ही गए। अप्रैल के महीने में माता के दरबार के बाहर बड़ा ही भव्य मेला लगता है। आसपास के गांव के लोग और प्रदेश के दूर दूर से लोग माता के चमत्कारी मंदिर में आते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मन्नत इस मंदिर में पूरी हो जाती है। दर्शकों, हम भी अपनी मनोकामना लेके माँ के मंदिर आए हैं। साथ ही आज हमारी जोड़े की जात भी लगेगी। साथ ही आप देख सकते हैं कि आसपास के गाँव के लोग भी भव्य माँ के मंदिर के लिए पधार रहे हैं। स्नान करने के बाद मैंने अपनी शादी वाली चुनरी डाल ली थी। हमारे रीति रिवाज जो हमारी पहचान है, उन्हीं को लेकर अब हम बढ़ रहे हैं माँ के मंदिर की ओर। और मैंने अपने सर पे रखा हुआ है माता रानी का प्रसाद। हम माँ के दरबार पहुँच गए। माना जाता है ये 100 साल पुराना मंदिर है, और यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ माता को प्रसन्न किया जाता है। माँ के इस पवित्र मंदिर में आज हमारी जोड़े की जात लगने वाली है। माँ पपलाज का मंदिर वर्ष में केवल अप्रैल महीने में ही श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। मान्यता है कि इस पावन समय में माँ के दर्शन करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। दूर दूर से भक्त कठिन पहाड़ी रास्तों को पार कर माँ के दरबार में आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। जोड़े की जात का अनुष्ठान भी पूरा हो गया। हम मंदिर के प्रांगण में ही बैठे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं। ऊंची पहाड़ी से मंदिर कुछ ऐसा दिखाई देता है। राजस्थान एक ऐसी जगह जहां रात में बहुत ठंड पड़ती है और दोपहर में बहुत गर्मी भी पड़ती है। इस समय सारी चट्टानें बहुत गर्म हो रखी थी और बहुत तेज धूप थी। इस कड़ी धूप में मंदिर के प्रांगण में ये कुआं भी है, जहाँ से श्रद्धालुओं को पानी पिलाया जाता है।
भक्ति भाव से लोग यहाँ पर पानी पिलाते हैं। साथ ही यहाँ पे बनता है माँ का भंडारा। यदि किसी की मनोकामना पूरी होती है तो लोग यहाँ पर भंडारा कराते हैं। माँ पपलाज माता का जो भंडारा बनता है उसमें बनते हैं मीठे पुए और साथ में बनता है बेसन की एक सब्जी जिसे राजस्थान में करारा बोला जाता है। हम लोग भी भंडारा ग्रहण करने के लिए बैठ गए हैं। आप लोग देख सकते हैं और भी लोग भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। यह है भंडारे की थाली। माँ के पवित्र दर्शन करके शांति मिली और साथ ही हमारे अनुष्ठान भी पूरे हो गए। अब हम वापसी की ओर निकल पड़े हैं। वापसी जाने के लिए हमने फिर से एक ऑटो रिक्शा किया। रास्ते में बहुत तेज़ धूप थी इसलिए यहाँ पर जो लोग हैं वो इस तरह से शरबत भी बांट रहे थे। अरे ले लो गिलास यार, पीछे भी पकड़ा देना यार, उधर नहीं पाएंगे। उनको दे दो भैया, पीछे 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 भी दे दो। धन्यवाद भाई। डाल दो। अरे ठंडा ठंडा पानी भी है, वैसे हम इंजन में बैठे बहुत गर्म है। कड़ी धूप के सफ़र में जब रास्ते में ऐसा शरबत मिल जाता है तो दिल से दुआएं निकलती हैं। ये भाई लोग जो दिल से शरबत पिला रहे थे, हम सभी इन्हें दिल से दुआएं भी दे रहे थे और निकल पड़े थे अब हम दिल्ली की ओर। माँ के दर्शन भी हो चुके थे और सभी अनुष्ठान भी पूर्ण हो गए थे। अब समय था वापसी का। हमारी दिल्ली जाने वाली रात 2 बजे की ट्रेन थी, लेकिन घर जल्दी पहुंचने के लिए हमने वह ट्रेन रद्द कर दी और जनरल डिब्बे में सफ़र करने का फ़ैसला किया। और वापसी में इन खूबसूरत पहाड़ों से विदा लेते हुए मन भावुक हो उठा। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि बड़ी मुश्किल से बैठने की जगह मिली। थकान भी थी, लेकिन मन में माँ के दर्शन की शांति और खुशी बनी हुई थी। सफ़र में कुछ अनपेक्षित मोड़ भी आए जिसने इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया। इस तरह माँ पपलाज के दिव्य दर्शन और अरावली की वादियों से जुड़ा अद्भुत सफ़र हमारी यादों में बस गया। अगर आपको माँ पपलाज धाम की ये पावन यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय पपलाज माता।